Next topic is capacitor और capacitors और capacitance। देखो, कैपेसिटर या कैपेसिटेंस होता है एबिलिटी, किसी कंडक्टर कितने अपने अंदर चार्ज स्टोर कर सकता है, वो क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। मीन्स द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। जितना हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज देंगे उतना उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। जितना हमने चार्ज दिया उतना पोटेंशियल बढ़ेगा। मीन्स जितना हमने चार्ज दिया उतना पोटेंशियल उसका बढ़ गया। चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। अब इसको हटा के हम इक्वल टू का साइन लेंगे तो हम कांस्टेंट लेंगे। कांस्टेंट क्या आ गया, सी ले लिया हमने इस इंटू वी। सी इज कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। सो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो इस कैपेसिटेंस को या कैपेसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू द रेज ऑफ पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। अगर हम मान लेते हैं कि हमने इससे हमारा 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ गया तो C is equal to Q so capacitance of the conductor is equal to the charge, ठीक है, required to raise its potential 1 वोल्ट। समझ में आ गया, सिंपल सा है। कैपेसिटेंस या कैपेसिटी होती है कि कोई भी कंडक्टर अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, वो इसका कैपेसिटेंस होता है या कैपेसिटी होती है, ठीक है। अब ये फिजिकल क्वांटिटी है तो इस कैपेसिटेंस को नापना ही पड़ेगा। तो कैपेसिटेंस को नापने की यूनिट होती है या कैपेसिटी को नापने की यूनिट होती है फैरेड। सिंबल होता है इसका F, ठीक है। अभी हमने यहाँ से पढ़ा C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में V। सो कैपेसिटी क्या बताई मैंने, यूनिट क्या होती है फैरेड। चार्ज क्या होती है यूनिट कूलम। पोटेंशियल क्या होती है वोल्ट। सो 1 फैरेड इज इक्वल टू कूलम पर वोल्ट, ठीक है। यहाँ से हम 1 फैरेड को डिफाइन भी कर सकते हैं इस तरह से, द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फैरेड इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रेज इस पोटेंशियल थ्रू 1 वोल्ट। और इसकी काफ़ी सारी छोटी छोटी प्रैक्टिकल्स यूनिट है, जैसे 1 माइक्रो फैरेड, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 फैरेड, ठीक है। 1 नैनो फैरेड, नैनो मीन्स 10⁻⁻9 फैरेड। 1 पिको फैरेड, 10⁻12 फैरेड। इसको ये जो हमारे पास पिको फैरेड है 10⁻12, ये -6 इंटू -6, तो इसको हम ले सकते हैं 1 पिको फैरेड इज इक्वल टू 1 माइक्रो फैरेड, इसके बराबर हो सकता है। अब आता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका जो नोट्स मैंने बना के दे दिए। वी नो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में V। चार्ज का हमें डायमेंशन फॉर्मूला पता है A इंटू टी, ठीक है। और पोटेंशियल क्या होता है वर्क डन, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। चार्ज ये Q और पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो Q ऊपर चला गया, क्या हो गया Q² अपॉन में वर्क। और हमने Q का डायमेंशन पता है A और ये T, उसका स्क्वायर। ये रहा वर्क के क्या होता है M1 L2 T-2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये मेरे पास डायमेंशन फॉर्मूला बन गया M-N ऊपर गया और L-2 T -2 ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा 2, ये था स्क्वायर इसका, तो कितना हो गया 4 और A 2। ये क्या है इसका डायमेंशन फॉर्मूला। दूसरी बात, कैपेसिटेंस जो होता है या कैपेसिटी जो होती है एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, उसको हम चार्ज दे रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, इसलिए क्या है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब सिंपल आता है कैपेसिटर क्या होता है। जैसे हमने कैपेसिटी पढ़ा कि किसी कंडक्टर की कितनी अपने अंदर चार्ज स्टोर करने की वो प्रॉपर्टी है, कितने चार्ज स्टोर कर सकता है, वो क्या होता है इसकी कैपेसिटेंस या कैपेसिटी। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर एक अरेंजमेंट है जिसके अंदर हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और जब चार्ज स्टोर होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाएगी ना स्मॉल स्पेस। कैपेसिटी क्या है, कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। और कैपेसिटर क्या है, वो अरेंजमेंट जिसमें हम चार्ज को स्टोर कर सकें, ठीक है। अब कैपेसिटर के अंदर नॉर्मली 2
कंडक्टिंग बॉडीज होती है, जब प्लेट्स ले लो, सिलेंडर ले लो या स्पेयर्स ले लो, दोनों के बीच में सेपरेशन होता है, और सेपरेशन होता है तो दो के अंदर हम नॉन कंडक्टिंग मीडियम रखते हैं, एयर या कोई भी नॉन कंडक्टिंग मीडियम, ताकि उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर हो सके। ठीक है। दूसरा, जो हमारे पास दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती है या सिलेंडर होते हैं या स्पेयर्स होते हैं, तो उन दोनों के अंदर, जैसे हमारे पास दो थे, दो पैरेलल प्लेट ले लिए, इसको हम पॉजिटिव चार्ज देंगे और इसको हम नेगेटिव चार्ज देंगे। ठीक है। अगर हम नेट चार्ज की बात करते हैं तो इसके अंदर जो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, ज़ीरो। लेकिन हम जो चार्ज लेके चलेंगे, जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज किसी भी कैपेसिटर का लेके चलेंगे, वो एक प्लेट का लेके चलेंगे, वो ही उसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। क्योंकि वहाँ से अगर नेट चार्ज की बात करें दोनों प्लेट के, तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए हम जो उसका मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे किसी भी कैपेसिटर का, वो हम एक प्लेट का मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों में चार्ज इक्वल है, जितना चार्ज पे होगा उतना ही इस कैपेसिटर के चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, एक प्लेट का। कैपेसिटर्स को हम कंडेंसर भी बोल सकते हैं। कंडेंसर जो फ़ैन में लगा होता है, कई सारी जगह यूज़ होता है, फ़ैन में होता है, टेलीविजन में होता है, कई जगह कैपेसिटर्स का हम यूज़ करते हैं। सिंबल क्या होता है कैपेसिटर्स का, कैपेसिटर के दो पैरेलल प्लेट, और इसको हमने चार्ज देने के लिए कनेक्ट कर दिया। ये है फिक्स, इसकी वैल्यू मान लो कोई फिक्स है, मान लो 5 माइक्रोफैरेड है, ये फिक्स है, चेंज नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपेसिटर। दूसरा होता है, इसकी वैल्यू हम वेरी कर सकते हैं, ये होता है वेरिएबल कैपेसिटर। वेरी कर सकते हैं, 0 से लेके मान लो कि 5 माइक्रोफैरेड तक वेरी कर सकते हैं, तो ये वेरिएबल कैपेसिटर। और ये क्या है, हमारे पास फिक्स्ड कैपेसिटर। ये सिंबल होता है, पेपर में एक नंबर का पूछ लेते हैं कई बार। ये कितने टाइप्स के होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बताया था अभी, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, एक्सेट्रा। यूज़ क्या होता है कैपेसिटर का, यूज़, कैपेसिटर का यूज़ होता है इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए। जब चार्ज स्टोर हो गया तो क्या स्टोर होता है ऑटोमेटिकली हमारे पास, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो किसी भी चीज़ में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करनी है हमने, तो हम किसका यूज़ करेंगे, कैपेसिटर का। अब आता है हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। उसका प्रिंसिपल क्या है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हमारे पास दो प्लेट्स होती है, ठीक है, दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती है, उनके बीच में हम नॉन कंडक्टिंग मीडियम रखते हैं ताकि चार्ज को मैक्सिमम स्टोर कर सके। वो क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर दो पैरेलल प्लेट्स होती है, कंडक्टिंग प्लेट्स होती है, सेपरेट बाय सर्टेन डिस्टेंस, उसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। काम कैसे करता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको सिंपल समझते हैं कि हमने क्या किया। इसका सिंपल पहले प्रिंसिपल मैं बता देता हूँ कि कैपेसिटेंस, जो कैपेसिटी होती है किसी भी कंडक्टर की, वो इंक्रीज़ हो जाती है अगर उसके पास कोई एक अनचार्ज कंडक्टर जो कि अर्थ से कनेक्ट कर रखा है उसके पास ले आते हैं, तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाती है। एक बार और रिपीट करता हूँ कि कैपेसिटी जो होती है कंडक्टर की बढ़ जाती है अगर उसके पास एक अनचार्ज अर्थन कंडक्टर ले आते हैं। तो हमने क्या किया, एक इंसुलेटेड प्लेट ले लिया, प्लेट ए, ठीक है, इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिए, जब तक देते रहे जब तक इसकी कैपेसिटी फुल नहीं होगी, ठीक है, इस पोटेंशियल बिकम मैक्सिमम, ताकि चार्ज को लीक ना करे जब तक हमने इसको चार्ज पॉजिटिव चार्ज दिए। उसके बाद हमने क्या किया, एक अनचार्ज कंडक्टर बी, उसको भी हमने फ़िलहाल तो इंसुलेट कर दिया, यहाँ से रख दिया इसके पास लाके। अब इंडक्शन की वजह से इसके इस एंड पे आ जाएंगे नेगेटिव चार्ज, इंडक्शन प्रोसेस बता रखा है, और इस साइड पे क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये चार्ज जो है वो पास में है, ये चार्ज क्या दूर, तो इनका इफेक्ट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, इनका इफेक्ट क्या रहेगा, कम रहेगा। अब नेगेटिव चार्ज की वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और अब यहाँ पे जो उसके चार्ज स्टोर करने की पावर क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। तो इंड्यूस नेगेटिव चार्ज जो क्लोज थे वो मोर इफेक्टिव है
इन कंपेरिजन द इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। सो अब इसकी वजह से जो ओवरऑल पोटेंशियल था इसका वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और सम कुछ और चार्ज हमें उसको देने पड़ेंगे ताकि उसका पोटेंशियल दोबारा क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। ठीक है। अब हमने क्या किया, जो हमारे पास को हमने पॉजिटिव चार्ज दे रखे थे प्लेट ए को, वो बढ़ गए बी की वजह से, और बी को हमने क्या किया, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, मतलब अर्थ से कनेक्ट कर दिया। ठीक है। अब अर्थ से कनेक्ट होने के बाद इसके जितने ही पॉजिटिव चार्ज थे वो क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए अर्थ के साथ। यहाँ पे क्या रहेगा, नेगेटिव, जो कि इससे क्या है, बाउंडेड है। अब इनका इफेक्ट मैक्सिमम रहेगा, और वो तो हमारे पास न्यूट्रल हो गए। अब ये नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, और बढ़ा देगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। चार्ज रिड्यूस हो गए तो और चार्ज देने पड़ेंगे, फिर अट्रैक्ट हो जाएंगे, फिर क्या होंगे, और चार्ज देंगे, तो मतलब इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये इसका प्रिंसिपल था कि किसी भी कंडक्टर का चार्ज स्टोर करने की जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाएगी अगर उसके पास एक अर्थन कंडक्टर प्लेस कर देते हैं, तो जिसका प्रिंसिपल था।